नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे आईपीओ K2 इंफ्राजेन लिमिटेड। आईपीओ ये टोटली 34 लाख शेयर्स इश्यू कर रहा है। वो उसके अगेंस्ट 54 करोड़ रुपीज रेज करने उन्होंने कितना 40.54। बस हमें इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। अब ये कंपनी जो है आईपीओ क्यों आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसलिए आता है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो पब्लिक के बीच में ले आते हैं और पब्लिक को शेयर्स इश्यू करते हैं और पब्लिक को पार्टनर बनाते हैं उसके बदले में कुछ पैसे लेकर के। तो ये हो गया इंफ्राजेन का। अब ये कंपनी का हमें देखना है कि इसका काम क्या है। तो ये कंपनी जो है 2015 में रेज हुई है। ये इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। K2 पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियसली नोन एज K2 पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड, अब हो गई K2 इंफ्राजेन लिमिटेड, KIL भी बोलते हैं। तो ये हो गई, मतलब पावर सेक्टर से रिलेटेड है। ये डिजाइन भी करती है, इसका मेनली वर्क जो है वो डिजाइन से ज्यादा रिलेटेड है। अगर यहाँ देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ की मटेरियल एंड प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट विथ ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्रू टू कमिश्निंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो गया। अब सप्लाई प्रोजेक्ट, रेल बोर्ड प्रोजेक्ट, रेल रोड प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, इस सारा इसमें आता है। तो मतलब ओवरऑल कंपनी के जो काम है वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये हो गया। अभी कंपनी का हम देखेंगे फाइनेंशियल, क्योंकि जब भी कोई अगर आपको शेयर्स लेना है तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हम उसके फाइनेंशियल जो डाटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उससे समझेंगे। तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मार्च 2021 से लेके सितंबर 2023 तक है। तो इसका हम देखेंगे कि एसेट एसेट क्या होता है। कंपनी के पास एक होता है परमानेंट एसेट, एक होता है टेम्पररी एसेट। तो उस एसेट में अगर हम दोनों मिलके देखेंगे तो 2000 कंटिन्यूअसली मार्च 2023 तक आप देख सकते हो। 2021 में 2220 करोड़ था, 2591, उसके बाद 2690 और 6378। एसेट बढ़ता गया, इसका मतलब कंपनी के पास पैसे आना बढ़ते गए। रेवेन्यू रेवेन्यू जो वो होता है वो कि सेल जिसको हम बोल सकते हैं किसी चीज का, मतलब कोई काम करने के बदले पैसा मिला या कोई चीज बेचने के बदले पैसा मिला तो होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू भी बढ़ता गया है। रेवेन्यू बढ़ता गया है, इसका मतलब काम उसको मिल रहा है और उसका काम अच्छा है तभी काम मिल रहा है। ये हो गया। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 21 में तो 22.49 करोड़ था, लेकिन ये ये आंकड़े करोड़ में भी हो सकते हैं, लाख में भी हो सकते हैं। मुझे इतनी इसमें इन्होंने वैसे मेंशन नहीं किया आंकड़े करोड़ में या लाख में, लेकिन हमें अगर आंकड़ों को देखें तो ये बढ़ता गया है। मार्च 2022 में इसका माइनस था, लेकिन मार्च 2023 में 1132 और सितंबर 2024 मतलब ये 6 महीने का है, उसमें 607 है। तो ये भी लमसम ग्रोथ में है, मतलब ये कंपनी ग्रोथ में है। नेटवर्थ, अब नेटवर्थ क्या होता है, जो नेटवर्थ वो चीज होती है जो कि कंपनी की या किसी इंसान की वो वैल्यू होती है। वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एसेट से लायबिलिटी माइनस करते हैं। इस एसेट से लायबिलिटी, लायबिलिटी वो चीज होती है जिसमें लोन भी होता है, किसी से लिए हुए पैसे भी होते हैं, किसी से ली हुई कोई चीजें भी होती है जो हमने रेंट में ली हुई। ये सारी चीजें देने के बाद एसेट से माइनस किया जाता है लायबिलिटीज को, वो बचता है, होता है नेटवर्थ। वो भी अगर आप देखोगे तो नेटवर्थ भी कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व वो चीज होती है जो कंपनी कुछ अमाउंट ईयर मार्क करके रखती है, जो फ्यूचर के लिए उसने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या उसकी कोई इंटेंशंस है कंपनी को एक्सपांड करने की, तो उसके लिए वो रखा होता है, उसको बोलते हैं रिजर्व्स। और सरप्लस वो होता है जो कि ये रिजर्व भी बचाया, लाइबिलिटीज भी दी, उसके बाद जो प्रॉफिट से जो अमाउंट बचती है तो वो होती है सरप्लस। सरप्लस मतलब ज्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं अधिक। तो ये अधिक जो अमाउंट है वो ये दोनों मिलके आप रिजर्व तब रख सकते हो जब आपके पास कुछ पैसा बचा हो, तभी रख सकते हो। लोन के अमाउंट में तो आप रिजर्व रख नहीं सकते। तो ये हो गया। तो ये टोटली आप देख सकते हो 2022 तक माइनस था, लेकिन उसके बाद
23 में आप देखो कितना बड़ा है इनका सेल्स, तो इनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट 2023 से मिलना शुरू हुआ है। उसके बाद आरओई भी इसका अच्छा है, आरओसी ठीक है, फिर भी तकरीबन ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके जो लोन है कंपनी के ऊपर और टोटल इक्विटी जो हम लोग शेयर्स खरीदेंगे उसके ऊपर एक से कम लोन होना चाहिए। ये जो रेशियो डेट टू इक्विटी एक कम होना चाहिए। अगर डेट टू इक्विटी एक से ज्यादा है तो समझ लो कि हमारा पूरा का पूरा पैसा अगर कंपनी डूबती है तो हमें मिलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि लोन ही इतना है जो एक से ज्यादा है। ये हो गया। अब बाकी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमने कंपनी का काम भी देख लिया। अब सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो ये 28 मार्च से 4 अप्रैल तक है, तो 2 दिन के अंदर आप देख सकते हो तो 0.85 सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो और भी सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस है। जो ये स्मॉल इन्वेस्टर है उनके लिए एक ही लॉट है, 1200 का लॉट है, 1,40,000 कुछ, 1,42,000 1200 का लॉट। मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम एक ही लॉट है। और एचएनआई के लिए हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के लिए 2 लॉट मिल सकते हैं, 2,85,000 ये है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जिसको हम फाइनेंशियल मैनेज इंफॉर्मेशन से अनुमान लगाते हैं वो अच्छा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा तो अच्छी बात है, आपको कुछ तो प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन मैं किसी चीज का ये 100% श्योरिटी नहीं देता, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से। क्योंकि कोई भी अप्लाई करने से पहले आपको क्या देखना बेहद जरूरी है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।